हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो वही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, है ना, क्या रिक्त खानों, खानों का मतलब बॉक्स, हमें कुछ क्या दिए, बॉक्स दिए हुए है ना, तो क्या करना है, उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि जो बीच में बॉक्स है, इन बीच में जो बॉक्स है इनका मतलब क्या है, देखो ये पहली टर्म्स है ना, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना है A2, तो हमें A2 फाइंड करना है, इसमें A फाइंड करना है। A का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे से आपको मैंने बता रखा है। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी हो इस चैप्टर्स की, यानी कि 5.1 और 5.2 के जो क्वेश्चन है उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई स्टार्ट करते हैं। ना पहला है हमारे पास टू बॉक्स 26, कितना है, 2 बॉक्स 26। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमारे पास A है, ये A2 है और ये क्या है, A3। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना है, ये A है, ये A2 है, ठीक है, और ये कितना है, A3। ठीक है, अब भाई सबसे पहले क्या है कि हमें A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया, अगर मुझे A2 फाइंड करना है तो क्या होता है, ये A प्लस डी, तो मुझे क्या चाहिए, A और D चाहिए, है ना। अब मेरे पास A तो है, पर मुझे किसकी जरूरत है, D की। अब D कहां से आए, है ना, हमें पता है कि मैं थर्ड टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब कितना है कि A3 बराबर कितना, A3 बराबर A प्लस 2D, है ना। अब A3 की वैल्यू कितनी है, 26, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 26 पुट। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2। A की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि जो A होता है उसे हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2D एज इट इज, है ना, ये 2 इधर जाए क्या हुआ भाई, माइनस, तो कितना बचा है, 2D एज इट इज, है ना, इसमें कितना बचा, 24। 2D, 2 इसके अपॉन में है ना 26, और 24/2 इक्वल टू डी, यहाँ से इकट्ठे करके कितना आया, 12। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 12, है ना। अब हमें चाहिए A2, तो A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक स्टूडेंट, तो कितना आ गया, 12 और 2 14। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, पार्ट 2। ठीक है, और भी इसको करने के तरीके हैं। ठीक है, तो हम क्या ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं ना, ऐसे ही ठीक है। अगर दूसरे टर्म में अगर बात करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई A2 में से A1 क्या करो, माइनस कर दो। ठीक है, क्या कर दो कि जो A2 माइनस A1 है ना, वो किसके बराबर होता है, A3 माइनस A2 के। ठीक फ्रेंड, अब A2 की वैल्यू कितनी है, A2 तो हमें चाहिए, A2 तो एज इट इज, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर, है ना। A3 की वैल्यू कितनी है, 26, माइनस से कितना है, A2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस A2 प्लस A2, अरे कितना है भाई, 26, और A2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस A2 और A2 कितना हो गया, 2A2, अरे कितना होगा भाई, 28, है ना। इससे से क्या कर दो, कट कर दो, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर यही आएगा यार, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये कितना है, ये खाली बॉक्स है, ये 13 पार्ट, और भाई ये हमारे पास है बॉक्स, और ये कितना है, 3। ठीक स्टूडेंट, अब हमें क्या दे रखा है, देखो हमें क्या करना है, A1 फाइंड करना है अभी। क्या करना है स्टूडेंट, A1 फाइंड करना है भाई, A1, और ये कितना है, A3। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, गिवन कितना है भाई, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कितना होता है, A प्लस डी। ठीक है, तो सेकंड टर्म मुझे गिवन कितनी है, 13, या ऐसे लिख लो कि सेकंड टर्म कितनी है भाई, 13 है गिवन, तो सेकंड टर्म को लिख लो A प्लस डी बराबर कितना, 13। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या, फोर्थ टर्म गिवन है, तो A4 बराबर कितना होता है, A4 कितना है भाई, A4 कितना है, 3 है, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर कितना, 3। ठीक है स्टूडेंट,
अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए और डी की वैल्यू निकाल लो आसानी से, है ना। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो भाई a प्लस डी बराबर कितना 13, और ये a प्लस 3d बराबर कितना 3, माइनस 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 ये कट, अरे कितना बचा भाई माइनस का 2d, और ये बचा कितना 10, है नहीं भाई 13 में से 3 ये कितना बचे 10, और ये d बराबर 10 अपॉन माइनस 2, इससे से कट कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई -5। अब d की वैल्यू तो भाई -5 आ गई है ना। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में ना, तो लिख देंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट क्या कर दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसे पुट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई हमारे पास, ये a प्लस डी है ना, a प्लस डी, तो d की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई -5 बराबर कितना 13, ये माइनस इधर जाके आ जाएगा प्लस, तो 13 प्लस 5 इसका कितना हो गया भाई 18। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए a3 बराबर कितना होता है a प्लस 2d। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है -5, ये रही यहाँ पर है ना। तो भाई 18, अरे 5 दूनी 10, ये -10 कितना बचा 8, तो a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और भाई a3 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। इनके बीच का डिफरेंस भी देख लो आप कितना है ना, -5, 13 में से 5 गए कितने बचे भाई 8, है ना, और 8 में से 5 गए कितने बचे 3। ठीक है, जैसे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या बॉक्सेस वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले ने क्या करते हैं, मिटा देते हैं जल्दी से, है ना। और भाई वीडियो को देखते रहना यार, वीडियो ना शेयर करते रहना, ठीक है, तभी हम आपके लिए अच्छे से और अच्छी से अच्छी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि अगर परिवार बढ़ेगा हमारा, है ना, तो तभी तो कुछ करेंगे ना हम। तो वीडियो शेयर करते रहा करो। हमें पार्ट 3, ठीक है, कितना है भाई 5 है ना, बॉक्स, ये भी बॉक्स है, फिर हमारे पास अरे कितना है 9 सही 1/2। ठीक है, तो भाई हमारे पास a की वैल्यू गिवन है ना 5, और हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, इसको बोल सकते हैं कितना a4। देख 2 नम 18, 18 एक 19 है ना, ये 9 सही 1/2 है, इसको क्या बोलते हैं 2 नम 18, 18 एक 19, 19/2, ये हमारे पे a4 की वैल्यू है। तो भाई a4 बराबर कितना होता है, a4 बराबर कितना है हमारे पास 19 अपॉन, है ना, कितना है 19/2। तो a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, कितनी a प्लस 3d 19/2। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, है ना, a की वैल्यू क्या की हमने यहाँ पे पुट, प्लस 3d एज इट इज बराबर 19/2। ये 5 उधर जाके क्या हो गया भाई माइनस हो गया 19/2 माइनस ये 3d, है ना, इसके फॉर्म में 1 मान लो, ये आप अच्छे से जानते होंगे, यानी बेसिक है भाई, ये तो 5 दूनी 10, अरे 2 एकम 2, तो d बराबर 3 की मल्टीप्लाई फोन में 2 में हो जाएगी, 3 दूनी 6, अरे कितना बचा भाई 19 में से 10 गया कितना बचा 9/6, अरे 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, तो d की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या चाहिए भाई a2 चाहिए, तो a2 बराबर कितना a प्लस डी। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और d की वैल्यू 3/2, तो 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/2। ठीक स्टूडेंट, अब हमें चाहिए कितना a3, a प्लस 2d, है ना। अब a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2d, d की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट कर दो, है ना, ये कितना बच गया 5 प्लस 3 बराबर कितना 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना आया भाई 13/, जो ये वैल्यू आई है ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास a2, तो a2 की वैल्यू कितनी आई है 13/2, कितना 13/2। और जो a3 है ना, ये कितना था a3, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 8। ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से लिख लीजिए भाई, फिर मिटा देते हैं इसको भी।
इसके बाद है भाई हमारे पास फोर्थ पार्ट है ना, कितना है भाई फोर्थ पार्ट, ये -4 बॉक्स 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 और ये 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद एक पार्ट और बचा है, फिर 5 है ना। तो भाई करना क्या है, देखो a की वैल्यू हमें गिवन है -4 और हमें क्या गिवन है इधर 1 2 3 4 5 6 है ना। देखो इत्तेफाक देखो आप है ना कि 6 टर्म है, लास्ट टर्म भी कितनी है 6 ही है ना। तो ये 6 है तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई a प्लस 5d बराबर कितना 6। a 6 है ना, जितने भी टर्म्स है क्या कर दो एक उसमें से कम कर दो तो a प्लस 5d। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे है ना, तो -4 5d इक्वल टू 6, ये 5d एज इट इज है ना 6, ये 4 इधर जाके क्या हुआ भाई प्लस, तो 5d कितना हो गया 10, 5 के 5 5 दूनी 10, तो d की वैल्यू आ गई भाई 2। तो भाई हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a2 निकालना है, तो a2 बराबर a प्लस डी है ना। a की वैल्यू कितनी है -4, d की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस प्लस माइनस तो कितना बचा 2, बड़ी संख्या माइनस की तो भाई कितना -2। अब चाहिए हमें a3 a प्लस 2d, फिर कितना चाहिए, ये कितना है भाई a2 a3 a4 और a5। तो a3 हो गया, ये a4 हो गया और ये a5, ये a प्लस 3d और भाई a प्लस 4d। तो a की वैल्यू -4 प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी है भाई 2, d की वैल्यू कितनी है 2, तो -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0, ये -4 2 2 जा 4 4 -4 0, a की वैल्यू -4 प्लस 3d, d की वैल्यू 2 है ना, तो -4 प्लस 6 कितना हो गया प्लस का 2, a की वैल्यू कितनी भाई -4 प्लस 4d, d की वैल्यू कितनी 2 है ना, तो -4 है कितना +8, तो कितना हो गया भाई प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गए 4। तो ये क्या किया भाई मैं वैल्यू फाइंड कर लिया, किसकी है a2 की -2 वैल्यू, इसकी कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है स्टूडेंट, इनके बीच में अगर और भी हमें क्या कोई टर्म्स अगर निकालने के लिए कहते हैं तो वो भी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे ठीक है a7 निकालने के लिए कहते हैं, a8 निकालने के लिए कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसका एक पार्ट हो रह चुका है ना, तो इसको भी करते हैं जल्दी से। भाई वीडियो को शेयर करते रहा करो, ठीक है भाई, उससे में ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, ताकि हम भी आपके लिए क्या अच्छे से और मेहनत कर सके और आपके लिए टाइम निकाल सके। ठीक है भाई, और कमेंट करके बताते रहा करो भाई, वीडियो में कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही हो, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, किसी तरह की कोई परेशानी वीडियो में क्लियरिटी अच्छी ना आ रही हो, ठीक है भाई, और कुछ समझ में ना आ रहा तो वो भी बताते रहना, ठीक है। बाकी अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे हम, आप उस पर हमें कॉल करके बता सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो है ना। नंबर लिख लेना यार, हमारा नंबर है 9568504118, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलो देखते हैं इसमें भी हम क्या करना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है नहीं, हमारे पास सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म लिख लो a2 बराबर कितना 38, और हमारे पास क्या है ये लास्ट टर्म है ना, कौन सी टर्म है 6 टर्म है, तो a6 बराबर कितना है भाई -22। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस d है ना, a2 को ये तो लिख सकते हैं ना a एज इट इज, भाई 2 टर्म है तो कितना 1d लिखेंगे है ना, ऐसे 6 है तो इसे क्या लिखेंगे a प्लस 5d बराबर कितना -22। अब ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस डी बराबर कितना 38 और a प्लस 5d बराबर कितना भाई -22। ठीक है भाई, अब इन्हें काटने के लिए क्या करेंगे, साइन तो हमें चेंज करने पड़ेंगे ना भाई, है ना, माइनस तो करेंगे ना, जब माइनस करेंगे तो ये सारे साइन जो प्लस के वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस,
तो ए से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और डी बचा, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, ये जुड़े कितना भाई 60 हो जाएगा, है ना। डी बराबर 60 बटे माइनस 4, इससे से कट कर दो तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15, है ना। और माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 15। अब हमें चाहिए किसकी, ए की वैल्यू, तो उसको क्या कर दो भाई पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है ये, तो ए प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, तो ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना 38, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा भाई जुड़ के 8 और 5 13 का 3, और ये कितना हो गया भाई 53। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई ए, तो हमारे पास निकल गया, है ना। हमें क्या चाहिए ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये ए है भाई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अब चाहिए हमें A3, तो A3 निकालते हैं सबसे पहले। A3 बराबर A प्लस 2D। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू मेरे पास कितनी भाई 53 प्लस 2D, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू माइनस 15, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा भाई माइनस 15, तो 53 प्लस 15 दूनी 30, और ये कितना बचा भाई 23, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 23। अब क्या करते हैं A4, A प्लस 3D। अब A की वैल्यू कितनी है, ये 53 प्लस 3D, D की वैल्यू माइनस के 15, है ना। तो कितना हो गया भाई 53 प्लस 15 × 45, कितना बचा 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई A4 की 8। अब हमें चाहिए A5, तो A5 बराबर कितना A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 प्लस 4D, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 15, है ना। कितना है भाई माइनस के 15, तो कितना हो गया 53, अरे माइनस का कितना 60, तो कितना बचा भाई माइनस के 7, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है माइनस के 7। ठीक स्टूडेंट, तो उम्मीद देखिए क्वेश्चन आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी सारे पार्ट है बहुत आसान थे। ठीक है स्टूडेंट, और जितने भी आगे के आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज वीडियो स्किप मत किया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है, जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।